अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जनाब अब्दुल्ला कश्मीरी। सबसे पहली रिक्वेस्ट है, तो जो चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। वीडियो लाइक अगर पसंद आ जाए तो लाइक भी किया करें। तो बात चूँकि हमारे जो है ना शोबा ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक़ है कि यहाँ पर हमारे जो है ना वो कमरूटी से कोटली जाने वाले रूट पे जाने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो अक्सर यहाँ से कमरूटी से सलून से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से सवारियाँ वगैरह लेके जाते हैं। और सवारियाँ ले जाने के बाद वो क्या करते हैं कि सप्लाई ठेरा क्रॉस पर उस सवारियों को उतार देते हैं, जिनमें ख़वातीन भी होती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। अच्छा, अब क्या होता है वहाँ पे कि मामला ये हो जाता है कि वहाँ से वो लोग पैदल तकरीबन 1 किलोमीटर या पौना किलोमीटर वो पैदल वो सफ़र करके सप्लाई बाज़ार तक जाते हैं। इसी तरह सप्लाई बाज़ार में जो दुकानदार हज़रात हैं वो भी बेचारे पैदल जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी कमरूटी क्रॉस में ही उतार दिया जाता है। अच्छा, अब जो लोग वहाँ पे बाज़ार में जाते हैं, कमरूटी बाज़ार में जाते हैं, तो वहाँ पे जाकर ख़रीदारी करते हैं। तो ख़रीदारी करने के बाद या तो उन्हें भारी भरकम किराए देकर गाड़ियों को स्पेशल करके लाना पड़ता है, क्यों कि जो कोटली से बरस्ता कमरूटी सलून तक गाड़ियाँ जाती हैं या शाहगंज तक, वो गाड़ियाँ सप्लाई बाज़ार से ना तो सवारियों को पिक करती हैं ना ड्रॉप करती हैं। तो ऐसी सूरत में उन लोगों के लिए बड़ी तकलीफ़ का बायस बनता है, और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो दुकानदारों का भी पड़ता है कि उनके कारोबार भी मुतासर होते हैं। कि इस तरह कोई भी शख्स ख़रीदारी वगैरह वहाँ से नहीं करता कि जनाब मामला ये है कि भाई यहाँ से उठाकर कमरूटी क्रॉस तक कैसे सामान लेके जाए और वहाँ से गाड़ियों पे बैठाएं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो कमरूटी क्रॉस में जो गाड़ियाँ उतारती है वो भी किराया सप्लाई का ही लेते हैं। ठीक है, किराए का मामला इतना नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये कमरूटी बड़े अमीर तरीन लोगों की आबादी है, तो यहाँ पे इनको 100 रुपये में कोई इतना बड़े इशू नहीं बनता। अलबत्ता ये इशू ज़रूर बनता है कि ख़वातीन और छोटे बच्चे इनको वहाँ पे उतार दिया जाता है। और जब ये रोड जो बजरिया सोड़ा बाज़ार ऊपर आ रही होती है, ये रोड में कोई ख़राब है या स्लिप वगैरह है, तो कॉलोनी रोड पर गाड़ियाँ जाती हैं, वो कॉलोनी क्रॉस में जाके उतारती हैं। वहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर सफ़र बन जाता है सप्लाई बाज़ार का। तो लोग बड़े खज्जल खस्ताल होते हैं। तो इसमें महकमा ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई ऐसी तरकीब बनाएं कि यहाँ पे इन ट्रांसपोर्टर्स को, जो सप्लाई के ट्रांसपोर्टर्स हैं या यहाँ के जो कमरूटी से सलून से कोटली जाने वाली ट्रांसपोर्ट है, इनके पर लाजम करें कि ये अपनी सवारियों को निसफ रास्ते में जाकर उतार ना दें, बल्कि मुकम्मल सप्लाई बाज़ार तक पहुँचाएँ। चलिए ठीक है, ये सलून से कमरूटी बरस्ता कमरूटी कोटली तक जाने वाला रूट जो है वो अगर सवारी सप्लाई बाज़ार से उठाता नहीं है तो ना उठाए, अलबत्ता वहाँ पे ड्रॉप करने के लिए तो जाए ना। अच्छा, इसी तरह जो कमरूटी की तरफ आने वाली सवारियाँ होती हैं सेकंड टाइम में, उनको सप्लाई बाज़ार से उठाना या उनका सामान वगैरह उठाने के लिए गाड़ियों को वहाँ पे जाने पर पाबंद किया जाए। तो इसके साथ ही जो है ना, अगर सप्लाई बाज़ार से सलून तक इस रूट पर कोई गाड़ियाँ लगवाई जाए, चाहे इसमें इलाकाई मुखैर जो क़यादतें हैं, इलाकाई क़यादतें हैं, वो भी इन्वॉल्व हों। अगर वो अपने तौर पे कोई ट्रांसपोर्ट यहाँ पे लगाना चाहें तो वो लगा दे। महकमा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है वो लगाना चाहे तो वो भी लगा दे, क्योंकि इस तरह अगर यही मामला चलता रहा, ट्रांसपोर्टरों का, हमारे जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं उनका यही मामला रहा, तो एक दिन फिर बाकायदा तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो हड़ताल की कॉल दी जाएगी, रोड ब्लॉक की जाएगी, क्योंकि आवाम को इस तरह बीच रास्ते में खस्ताहाल करना ना तो कानूनन दुरुस्त है, ना अखलाकी तौर पे दुरुस्त है। इसके बारे में मेरी तमाम
महकमा इशारात या महकमा ट्रांसपोर्ट जो है उनसे भी गुजारिश है, हमारे दीगर ट्रांसपोर्टर जो है उनसे भी गुजारिश है, सप्लाई कोटली और सलून अड्डा वालों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग इस मामले में बारीकी से इसको जो है ना वो लें, सीरियस, इस मामले को सीरियस लें, क्योंकि बसूरत दिगर फिर अवाम इलाका को बाकायदा तौर पे एक बड़े जो है ना वो एहतजाजी कॉल दी जाएगी, जिस पर न सिर्फ सलून बरस्ता कमरूटी कोटली के रूट पे चलने वाली गाड़ियां हैं या सप्लाई अड्डा है, सप्लाई अड्डा, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इन सब के लिए कोई जो है ना वो हम अभी फ़िलहाल रिक्वेस्ट ही करते हैं और फिर ये आवाम बाहर निकलेगी अपने हुकूक के लिए। तो सबसे गुजारिश यही है कि आप लोग इस बारे में बाकायदा तौर पे सीरियस होकर जो है ना वो सोच विचार करें और आवाम को सहूलत दें, क्योंकि ये रोडें बनी हैं, ये सब कुछ हुआ है, ये आवाम की सहूलत के लिए हुआ है। अब अगर यहाँ पे मर्दों को फिर भी मामला इतना नहीं होता, वो किसी न किसी गाड़ी के साथ लटक के चले जाते हैं। अब जो ख़वातीन हैं जो रेगुलर महीने में 2 या 3 बार जाकर अपने बच्चों को डिस्पेंसरी में इंजेक्शन वगैरह लगवाती हैं, वो ख़वातीन नन्हे नन्हे से बच्चे लेकर सर्दी हो गर्मी हो उनको कमरूटी क्रॉस से सप्लाई बाज़ार तक पैदल जाना होता है। इसी तरह छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ होते हैं तो वो भी चल कर जाते हैं। तो कुछ इस बारे में ख्याल करें। उम्मीद है कि तमाम मुतल्लिका अफराद इस बारे में सीरियसली बात को सीरियस लेंगे और इस पर कोशिश करेंगे कि आगे जो भी लाहे अमल लाए वो आवाम की सहूलत के लिए हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।